हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी साइंस ही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड की सहायता से स्टडी किया जाता है। बिहेवियर के ऐसे बहुत से एस्पेक्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और ऐसे कोई बहुत से एस्पेक्ट होते हैं। ऐसे ही बिहेवियर भी मात्रा और गुणों के बेस पर डिफरेंट टाइप के बिहेवियर भी होते हैं। इन डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं और इन प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सी स्टडी की जाती है, रिसर्च की जाती है। उन स्टडी के बेस पर जो थ्योरीज प्रिंसिपल बनते हैं, मेथड डेवलप होते हैं, यह सब जनरल साइकोलॉजी में आता है, जिसे हम प्योर साइंस या बेसिक साइंस भी कहते हैं। जनरल साइकोलॉजी की थ्योरीज प्रिंसिपल को रियल सिचुएशन में यूज़ करना ही अप्लाइड साइकोलॉजी है। अर्थात जनरल साइकोलॉजी में जितने भी थ्योरीज़ हैं, मेथड्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई कर देते हैं तो वह अप्लाइड साइकोलॉजी है। सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करना हो तो प्योर साइकोलॉजी थ्योरेटिकल बेसिस है। प्योर साइकोलॉजी की थ्योरीज़ को रियल सिचुएशन में अप्लाई करना अप्लाइड साइकोलॉजी है। Applied psychology is a branch of psychology which seeks to apply to practical problem and practical life the method and result of pure, especially experimental psychology. हेनरी इलियट 1993 के अकॉर्डिंग अप्लाइड साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें प्योर साइकोलॉजी और स्पेशली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के मेथड और रिजल्ट को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल लाइफ पर अप्लाई किया जाता है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर्स ऑनलाइन डिक्शनरी, applied psychology is the use of psychological principles and theories to overcome problem in the other areas. अप्लाइड साइकोलॉजी अदर एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। अर्थात अप्लाइड मीन्स नॉलेज को एप्लीकेशन में लाना। जब साइकोलॉजी की नॉलेज को एप्लीकेशन में लाया जाता है और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है तो वह अप्लाइड साइकोलॉजी बन जाती है। रैप्सन 2001 ने रियल वर्ल्ड रिसर्च ऑक्सफोर्ड बैकवर्ल्ड में यह स्पष्ट किया कि जिस विज्ञान में अप्लाइड रिसर्च या अप्लाइड इंक्वायरी का यूज़ किया जाता है उसे अप्लाइड साइंस का नाम दिया जाता है। ह्यूग मंस्टरबर्ग को फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 1907 में उन्होंने बहुत सी रचनाओं को प्रेजेंट किया जिसमें लाइफ के डिफरेंट आस्पेक्ट, डिफरेंट फील्ड जैसे लीगल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, एजुकेशन फील्ड, ऐसे और भी बहुत से फील्ड एरियाज़ में साइकोलॉजी के प्रिंसिपल और मेथड के यूज़ को उजागर किया। अप्लाइड साइकोलॉजी एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है, ये एक ऐसा विषय है जिसमें वो सब कुछ समाता है जो बेसिक साइंस में जो रिसर्च होती है उसके थ्योरीज़ और प्रिंसिपल जो डेवलप होते हैं, उन मेथड्स को, थ्योरीज़ को जब रियल सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है उसे हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी का कैसा हिस्सा है जिसका संबंध हमारी डेली रूटीन की लाइफ की प्रॉब्लम्स पर साइकोलॉजिकल रिसर्च, थ्योरीज और साइकोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करने से है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात की जाए, अप्लाइड साइकोलॉजी की हिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी को जन्म तो साइकोलॉजी को साइंस का दर्जा मिलने से बहुत पहले ही हो चुका था। 18वीं शताब्दी में बहुत से लोगों ने साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज को यूज़ किया। अगर हम बात करें अपने इतिहास की तो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था, जो गीता का उपदेश दिया था, केवल अपने अपने विचारों के माध्यम से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के सभी भ्रम को दूर कर दिया था। उन्होंने अर्जुन को मेंटली प्रिपेयर किया था ताकि वो अपने कर्तव्यों को निभा सकें, अपना फ़र्ज़ निभा सकें। वो भी हमारी साइकोलॉजी का ही हिस्सा था। ह्यूग मंस्टरबर्ग ने अप्लाइड साइकोलॉजी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी कहा जाता है। अरस्तु और प्लेटो ने भी एजुकेशन फील्ड में साइकोलॉजी की एप्लीकेशन पर बल दिया। पेस्टोलॉजी 1774 ने चाइल्ड डेवलपमेंट का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन करने के लिए उनमें फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। जॉन हर्बर्ट ने एसोसिएशन की इम्पोर्टेंस को प्रेजेंट किया। जॉन लॉक ने और जे मिल ने भी अपना पूरा योगदान दिया उसमें। गैब्रियल कैम्पेयर ने टीचर्स के लिए एक ऐसी बुक की रचना की जिसमें बच्चों के खेल के महत्व पर जोर डाला गया और ऐसे मेथड्स की ओर जोर डाला जिसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ सके और उनकी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। विलियम प्रेयर ने द सोल ऑफ ए चाइल्ड की रचना की जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के तरीक़ों को बताया।
और ले ने एजुकेशन प्रैक्टिस में साइकोलॉजी की नॉलेज को अप्लाई करने पर काफ़ी ज़ोर दिया। जब विलियम विंट ने 1879 में लिप्जिंग में अपनी पहली साइकोलॉजी लैब की स्थापना की। 1883 में जीएस हॉल ने लाइफ स्पैन साइकोलॉजी की रचना की और बच्चों के मन को समझने में साइकोलॉजिकल मेथड को यूज़ करने पर काफ़ी बल दिया। और 1884 में गैलन ने साइकोलॉजी की एप्लीकेशन को प्रेजेंट करने के लिए पहली एंथ्रोपोमेट्रिक लेबोरेटरी की स्थापना की, जहां उन्होंने मानव की फिजिकल और साइकोलॉजिकल विशेषताओं का मापन शुरू किया। 1886 में जॉन ज़ोले ने द्वारा रचित टीचर्स हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ। यह टीचर्स की गाइडेंस में साइकोलॉजी की एप्लीकेशन को व्यवहारिकता को उजागर करती है। उन्होंने बच्चों में लैंग्वेज, परसेप्शन, मेमोरी तथा बहुत सी फैसिलिटीज़ का एम्पेरिकल स्टडी किया। 20वीं शताब्दी से पहले से ही साइकोलॉजी को अप्लाई करने पर जोर दिया जा रहा था। आजकल हमारी सोसाइटी में डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं, इन प्रॉब्लम का सलूशन करने के लिए साइकोलॉजी के प्रिंसिपल का प्रयोग बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में रिसर्च वर्क में इन प्रिंसिपल का व्यवहारिक रूप देखा जा सकता है। 1901 में विलियम स्टर्न ने विटमर टेस्टिमोनी, 1907 में विटमर द्वारा स्कूल के बच्चों के सीखने तथा बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया गया। 1908 में ह्यूग मंस्टरबर्ग ने लीगल फील्ड में साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को बताया। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में अप्लाइड साइकोलॉजी का महत्व और बढ़ा। ह्यूग मंस्टरबर्ग ने 1913 में साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी की रचना की। इस बुक में जो उन्होंने बुक की रचना की, इस बुक में इस बात पर बल दिया कि अगर बॉस और एम्प्लॉयज़ में तालमेल बढ़ा दिया जाए तो वर्क परफॉर्मेंस बढ़ती है। कर्मचारी और कारोबार में कोऑर्डिनेशन बन जाए तो कर्मचारी की काम करने की गति भी बढ़ती है और साथ ही प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। 1917 में पहली शोध पत्रिका जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रकाशन हुआ। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को में अधिक प्रयोग होने से बॉस और एम्प्लॉय रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए, जिसमें वर्क परफॉर्मेंस बढ़ा। 1920 में विटमर ने वोकेशनल गाइडेंस क्लिनिकल की स्थापना की। 1921 में टर्मन ने की शुरुआत की, जिससे मिली नॉलेज का यूज़ यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता था। 1921 में एपीए को काउंसलिंग साइकोलॉजी का विकास हुआ, कंसल्टिंग साइकोलॉजी का विकास हुआ। इसी वर्ष हरमन रोशा 1884 ने पर्सनालिटी तथा साइकोपैथोलॉजी को मेज़र करने के लिए रोशा टेस्ट की रचना की। 1938 में मर्रे तथा मार्गन ने टीएटी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किया, जिसमें पर्सनालिटी को मेज़र किया जाता है। 1938 में ही अमेरिका में अमेरिकन एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोलॉजी नाम के संगठन का निर्माण किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अप्लाइड साइकोलॉजी का प्रयोग हर फील्ड में होने लगा। इंडस्ट्रियल में सिलेक्शन में भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें सिलेक्शन कैसे की जाए, इसमें भी अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ बढ़ा। सिलेक्शन के साथ साथ प्रमोशन में भी अप्लाइड साइकोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाने लगा। 1923 में कोर्ट में आई विटनेस से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट के रूप में पहचान की गई। 1925 में सेना में मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट की रेगुलर वे से सिलेक्शन शुरू हो गई। इस प्रकार साइकोलॉजिस्ट सिलेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्य करने लगे। 1926 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिकल क्लिनिक की स्थापना की गई। 1949 में साइकोलॉजी में क्लिनिकल टेस्ट का मॉडल प्रेजेंट किया गया। इसे बॉल्डर मॉडल या साइंटिस्ट पिटिशनर मॉडल का नाम भी दिया जाता था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट के साथ साथ प्रैक्टिशनर के रूप में भी ट्रेंड हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो अप्लाइड साइकोलॉजी की फील्ड और विस्तार रूप से बढ़ती गई। उसके बाद तो जैसे लाइफ की हर फील्ड में ही अप्लाइड साइकोलॉजी का यूज़ होने लगा। हर फील्ड में हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में साइकोलॉजिकल गाइडेंस दी जाने लगी। 1970 में अप्लाइड थेरेपी के लिए यूरोपियन एसोसिएशन फॉर बिहेवियर थेरेपी का गठन किया गया, जिसमें लर्निंग की थ्योरीज़ का क्लिनिकल ट्रीटमेंट का यूज़ करने पर बल दिया गया। 1978 में हेल्थ साइकोलॉजी के इंडिपेंडेंट फील्ड के रूप में पहचान मिली। 1979 में एलिजाबेथ लॉफ्टस
ने आई विटनेस टेस्टिमोनी की रचना की, जिसमें लीगल एरिया में साइकोलॉजिस्ट के रोल को माना गया कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट जो लीगल एरिया में साइकोलॉजिस्ट, वहीं से कितना उनका योगदान है, वहीं से फॉरेंसिक साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। 2001 में APA द्वारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी को इंडिपेंडेंट फील्ड के रूप में मान्यता मिली। इकोनॉमिक साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइकोलॉजी में भी एप्लीकेशन, अप्लाइड साइकोलॉजी में एप्लीकेशन को व्यवहारिकता में काफ़ी हद तक यूज़ किया जाने लगा। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में, हेल्थ साइकोलॉजी में और सोशल साइकोलॉजी की रिसर्च और मेथड का काफ़ी यूज़ किया जाने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी कैसे आज के दौर में अस्तित्व में आया और कैसे दिन प्रतिदिन इसका डेवलपमेंट हो रहा है।